सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने आज का वो खास दिन के साक्षी बने जो आज कंपनी ने इसको खास बनाया हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए। तो मुझे भी बड़ी खुशी है आप लोगों से आज बात करके, मिल करके, अपने विचार रख के कि सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स आज हमारे साथ जुड़े हैं। जी राहुल जी। यस सर, प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा फॉर्च्यून 91 की, थोड़ा सा समय लूंगा, फिर प्रोडक्ट पर आऊंगा। मुझे ये बताते बेहद खुशी हो रही है कि फॉर्च्यून 91 ने आज हमारे फॉर्च्यून 91 डिस्ट्रीब्यूटर्स की लाइफ में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित किया है और बहुत बड़ा हमारे रेवोल्यूशन का ये दिन है कि कंपनी ने एक ऐसे सेगमेंट में एंट्री की है, जिसकी अभी तक हम लोग उम्मीद करते थे। आप राहुल जी मेरी बात को एग्री करेंगे? और वो इतना बड़ा सेगमेंट है, इतना बड़ा टर्नओवर्स है उस मार्केट का जिसमें हम आज एंट्री करने जा रहे हैं। रादर हमने एंट्री कर ली है। क्या बहुत सारे रेस्पेक्टिव डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन में, जो आज मीटिंग में भी होंगे, और निश्चित रूप से मैं अभी बता रहा था बहुत सारे डॉक्टर्स जो भी मीटिंग में ज्वाइन भी है हमारे साथ, जो ऑफलाइन भी हैं, जिनसे मेरे व्यक्तिगत रूप से डिस्कशन भी होते हैं। तो काफी सारे रेस्पेक्टिव डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये जो सेगमेंट है जिसमें हमने आज एंट्री की है, इस प्रोडक्ट को, इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं वो हम जिस समाज में पले बड़े हैं, हम 3 कैटेगरी में आते हैं। पहले, या तो अगर हम डॉक्टर्स हैं तो उनको हम प्रिस्क्राइब करना जानते हैं, अगर हम एज ए केमिस्ट हैं तो उसको हम बेचना जानते हैं, और एज ए अगर पेशेंट हैं, कंज्यूमर, तो उनको हम कंज्यूम करना जानते हैं। तो उन डॉक्टर साहब ने मुझे बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि हम तीनों ही कैटेगरी के लोग 200 ml की जो बोतल है उसको परचेज करना, लिखना, प्रिस्क्राइब करना या कंज्यूम करना बचपन से जानते हैं। देखिए, फॉर्च्यून 91 वैसे तो आप जानते हैं प्रोडक्ट की पैकिंग, क्वालिटी, हर चीज पर कितना ध्यान देती है, और मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि जो कंपनी फॉर्च्यून 91 की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है उसमें मुझे भी स्थान कंपनी ने दिया हुआ है, और उस नाते मैं भी लगा रहता हूँ रोजाना नए प्रयास करने के लिए, नई नई चीजें डेवलप करने के लिए और कंपनी को सपोर्ट करने के, आप ही की तरह। तो इसमें क्या है कि कंपनी के जो लिक्विड सेगमेंट में एंट्री की है कंपनी ने, इसमें बाकी कंपनी के लिक्विड्स में जो बेसिक डिफरेंस है और जो कि रेवोल्यूशनरी साबित होगा, वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि बहुत सारी कंपनियां जो एग्जिस्ट करती है मार्केट में, वो क्या करती हैं, वो लिक्विड बनाती हैं, लेकिन लिक्विड बनाने की जो उनकी विधि है आज भी वही पुरानी पद्धति है। प्रोडक्ट्स को, जड़ी बूटी को परचेज करना, उसको बॉयल करना, उसमें फ्लेवर ऐड करना, और नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। बट हमारी कंपनी की जो टेक्नोलॉजी है, कंपनी ने उसमें क्या यूज किया है मैं आपको बताता हूं कि इसमें एटी टेक्नोलॉजी कंपनी यूज करती है, एडवांस टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्ट इन आयुर्वेदा में जड़ी बूटी से, हर्ब से एक्सट्रैक्ट को निकालने की एडवांस टेक्निक कंपनी यूज करती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि इसका लिक्विड का जो एक्सट्रैक्ट है वो पावरफुल हो जाता है मोर देन मतलब अदर प्रोडक्ट। उसका बेनिफिट क्या मिलता है? अभी राहुल जी ने अभी थोड़ी पहले कहा था कि लिक्विड का एब्जॉर्प्शन बेटर होता है मोर देन अदर प्रोडक्ट, अदर सेगमेंट। जैसे कोई टैबलेट्स यूज करते हैं, कैप्सूल्स यूज करते हैं, तो लिक्विड का एब्जॉर्प्शन कहीं ज्यादा होता है। रीजन, अगर एक ही औषधि की कोई टैबलेट व्यक्ति यूज कर रहा है, कैप्सूल यूज कर रहा है और सिरप, तो दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर ये है कि अगर कोई व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन है, उसका जीआई डिस्टर्ब है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी नहीं है, तो टैबलेट कैप्सूल का एब्जॉर्प्शन कई बार पूरा नहीं हो पाता। लेकिन लिक्विड एक्सट्रैक्ट का बेनिफिट ये मिलता है कि उसको कैसी भी स्थिति उसके स्टमक की होती है, जब लिक्विड व्यक्ति यूज करता है तो वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है और वो अपना काम करता है, जिसलिए उसको यूज किया जाता है। तो कंपनी एक तो क्या है, इसमें एडवांस टेक्निक यूज करती है एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए। साथ ही साथ बहुत सारी हर्ब्स ऐसी होती है, मैं आगे आपको बताऊंगा, कि जिनका शुद्धिकरण किया जाता है। मैं किसी कंपनी का यहाँ नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये प्रोटोकॉल होता है कि किसी भी कंपनी को, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं कि जो हर्ब्स का शुद्धिकरण वगैरह ही कर लेती हैं। बहुत सारी हर्ब्स भी आगे मैं जिक्र करूंगा, लेकिन अपनी की इसमें विशेष ध्यान दिया जाता है कि हर्ब्स जिस रूप में शुद्धिकरण किया जाता है उसी रूप में शुद्धि के उस पार्ट को यूज, क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऐसी होती हैं कि किसी भी हर्ब्स का होल पार्ट यूज कर लेती है। यहाँ पर जो पार्ट रिकमेंडेड है, जो मंत्रालय से रिकमेंडेड है, वही पार्ट किया जाता है, उसकी जो ग्रेड की हर्ब्स यूज की जाती है और उसका प्रॉपर शुद्धिकरण करने के बाद ही उसका यूज किया जाता है, जिस वजह से इसके एक्सट्रैक्ट के रिजल्ट्स और बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ आज ये प्रोडक्ट गैसलेस डीएस, न्यूरोविन फोर्ट एडवांस, इम्यूगोल्ड पीएम, रेडिगोल्ड पीएम, ये हमारे लिए नए हो सकते हैं, लेकिन क्या है कि कंपनी ने अपने लेवल पर
व्यक्तिगत रूप से इन कॉम्बिनेशंस पर पर्सनल लेवल ट्रायल लिए हैं, उस चीज का मैं खुद साक्षी हूं, जिसके नंबर ऑफ टेस्टिमनीज, नंबर ऑफ रिजल्ट्स आ चुके हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि आज ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन साबित होने वाला है। रादर आज हेड ऑफिस में प्रोडक्ट स्टॉक पहुंचा था। आज की फीडबैक ये है, लोगों ने प्रोडक्ट को हाथ में लेने के बाद बहुत अच्छा फील किया, और ना केवल प्रोडक्ट को फील किया बल्कि उन लोगों ने प्रोडक्ट को ओपन करके एज ए टेस्टर उसको यूज भी किया, और सभी लोगों की बहुत अच्छी फीडबैक रही आज की, और वो मे बी कि आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। सबसे पहले लोग कहते हैं कि लिक्विड प्रोडक्ट के बारे में, कि प्रोडक्ट क्यों यूज करें, कब यूज करें और कितना यूज करें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के दौर में जो हमारी सेहत है वो हमारे लिए प्राथमिकता है। कैसे है? हमेशा से रही है, लेकिन हम लोग चूंकि पोल्यूशन में रह रहे हैं, हम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन, नंबर ऑफ हर तरह के पोल्यूशन से हम घिरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी सेहत के प्रति हमें चैलेंज आता है, हमें परेशानियां होती हैं। ये जो 4 प्रोडक्ट हैं, मैं सीक्वेंस वाइज बताऊंगा आपको, इनसे आप कैसे स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप ये अदर प्रोडक्ट से आपको इकोनॉमिक भी पड़ेंगे। बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्बीगोल्ड पीएम की। दिस वन आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। राहुल जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? यस सर, वॉइस क्लियर आ रही है? हेलो बस सर, वॉइस क्लियर आ रही है? सर की वॉइस ही नहीं आ रही है सर, वॉइस नहीं आ रही है। या परेशानियां उनमें और आज में काफी डिफरेंस आ चुका है। तो कंपनी ने लेटेस्ट कॉम्बिनेशन जो लॉन्च किया वो ऐसा लेटेस्ट कॉम्बिनेशन है, आपको बताता हूँ। इसका कॉम्बिनेशन में कंपनी ने रखा है पपीता पत्र। पपीता पत्र जो कि अपने आप में जो प्लेटलेट्स होती हैं ड्यूरिंग फीवर, आपने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा होगा, बहुत सारे लोग आप घर में भी देखते होंगे, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि पेशेंट को हमने बुखार की मेडिसिन दी, बुखार हो गया, लेकिन पेशेंट्स की ना प्लेटलेट नहीं बढ़ पा रही है, हाथों पैरों में दर्द है, लाइकवाइज इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो यहाँ कॉम्बिनेशन में दिया गया पपीता पत्र जो कि पाचक है, प्लेटलेट को बढ़ाने में इमीडिएट हेल्प करता है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है गिलोय, जो कि एक रसायन के रूप में काम करता है और इसको आयुर्वेद में सर्वोपरि स्थान है। साथ ही ये बल्य है, ज्वर हर है, यानी कि ये ज्वर को हरने का काम करता है, किसी भी तरह के बुखार को उतारने में ये सक्षम होता है, बशर्ते कि ये प्योर एक्सट्रैक्ट के रूप में हमें मिल जाए। साथ ही साथ गिलोय का अगला जो गुण है ये मूत्र जनन भी है, यानी कि शरीर से एक्सेस यूरिन को ये पास आउट कराने में मदद करता है। इसके अलावा जिससे कि डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प मिलती है, खासकर फीवर के दौरान। और ये रक्तार्श, यानी कि जो पेशेंट आपके होते हैं पाइल्स के, जिसको हम सरल भाषा में बवासीर बोलते हैं, अर्श बोलते हैं, ये वहां भी मददगार होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो घटक है वो है तुलसी, जो कि विषम से विषम ज्वर में उसको उतारने में कारगर सिद्ध होता है। इसके अलावा ड्यूरिंग फीवर जब व्यक्ति मेडिसिन खाता है तो उसका जीआई डिस्टर्ब हो जाता है, स्टमक डिस्टर्ब होता है, तो यहाँ पाचन विकार को दूर करने में भी तुलसी एक्सट्रैक्ट काम करता है। इसके अलावा इसमें घी गंवा दिया गया, जिसको एलोवेरा बार्बाडेंसिस मिलर हम लोग बोलते हैं। ये शोथहर का काम करता है, यानी कि शरीर की आंतरिक और बाहरी सूजन को उतारने में मदद करता है, और ये उष्ण भी होता है, इसका तासीर गर्म भी होता है, तो ये हमें उसमें हेल्प करता है। इसके बाद इसमें आंवला दिया गया, जो कि शीतल है, पाचन है, और यकृत लीवर को हेल्दी बनाता है। ड्यूरिंग फीवर चूंकि मेडिसिन व्यक्ति यूज करता है या डॉक्टर्स यूज कराते हैं, तो कहीं ना कहीं लीवर इफेक्ट करता है, वहां ये मदद करता है। इसके बाद नेक्स्ट दैट इज मोर पावरफुल, दैट इज पुनर्नवा। पुनर्नवा के नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, पुनर्नवा यानी कि पुनः नया करता है। जिस भी रोग में आप इसका इस्तेमाल करेंगे उसको दोबारा, उस अंग को दोबारा से नया बनाने का प्रयास करता है, और न केवल करता है बल्कि अगर नियमित सेवन करें तो ये कर भी देता है, ऐसा ग्रंथों में वर्णित है। तो पुनर्नवा इसमें यूज किया गया, जो शोथहर है, सूजन को उतारता है। ये विरेचक भी है, यानी कि शरीर से मैल को बाहर निकालने में मदद करता है, लीवर को ठीक करता है, और ये मूत्र विरेचन भी है, ये मूत्र के माध्यम से भी शरीर के इन्फेक्शन को बाहर निकालने में हेल्पफुल है। इसके बाद इसमें काली मिर्च दी गई है, जो अग्निदीपक है, उत्तेजक होती है, वो हमारी अग्नि को प्रदीप करती है, पाचन क्रिया में हेल्प करती है, क्योंकि ड्यूरिंग फीवर, बुखार के दौरान पाचन क्रिया गड़बड़ा जाती है, आप जैसे डॉक्टर सभी लोग जानते ही हैं। इसके अलावा ये आमाशय शिथिल, जो इंटेस्टाइन जो मोटिलिटी स्लो हो जाती है, उसमें भी ये हेल्प करती है। इसके बाद इसमें पालक दिया है। देखिए पालक जनरली क्या होता है, आयरन टोनिक में कंपनियां यूज करती हैं, लेकिन हमारी कंपनी ने इसमें भी पालक का यूज किया है, पालक का एक्सट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि ये रक्त का वर्धन करता है,
ये इमीडिएट नया ब्लड बनाता है, तो पेशेंट को, व्यक्ति को ड्यूरिंग फीवर जो कमजोरी का एहसास होता है वो पहले दिन से एहसास खत्म हो जाता है। इसके बाद इसमें दालचीनी दी गई जो उत्तेजक होती है, उष्ण है, प्रतिदूषक भी है। साथ ही साथ इसके अंदर पीपली दी गई, पीपली एक्सट्रैक्ट जो कि पाचक होती है, जीन से जीन, पुराने से पुराने बुखार को उतारने में सक्षम होती है, उसको मदद करती है। इसके बाद इसमें दिया गया बहुत अच्छी बात मुझे बताते हुए खुशी है कि शुद्ध शिलाजीत का इसमें इस्तेमाल किया गया है। अब जनरली मार्केट में लोग कहते हैं शुद्ध शिलाजीत तो जो ताकत वाले सिरप है उसमें यूज हुआ है, लेकिन कंपनी ने शुद्ध शिलाजीत का कॉम्बिनेशन इसमें इसलिए डाला क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे वैद्य ऐसा बताते हैं कि ड्यूरिंग फीवर, बुखार के दौरान कमजोरी जो आती है और बुखार उतर जाने के बाद महीनों वो कमजोरी नहीं जाती, ऐसा बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं। आप भी इस चीज को एग्री करेंगे। तो यहाँ शुद्ध शिलाजीत इसमें डालने का बेनिफिट ये मिलता है कि पहले ही दिन से पेशेंट को, व्यक्ति को, रोगी को जो फीवर से पीड़ित है उसको कमजोरी नहीं आती है। बाकी काफी डॉक्टर्स तो ऐसा भी कहते हैं कि इस कॉम्बिनेशन को पीने से पेशेंट को ऐसा फील होता है जैसे उसने इंजेक्शन लिया हो एनर्जी का, पहले दिन से बेनिफिट मिलता है। और इसकी भी बात सरल भाषा में कहें, सोने पर सुहागा, ये है कि इसमें न केवल शुद्ध शिलाजीत, कंपनी ने इसमें लौह भस्म भी इस्तेमाल की है, पूरे 100 mg ईच 10 ml। और लौह भस्म तो आप जानते हैं, भस्मों के बारे में अभी तो समय नहीं है, लेकिन फिर भी छोटा सा बताना चाहूंगा। भस्मों का रोल ऐसे समझिए जैसे एलोपैथिक मेडिसिन है, अंग्रेजी दवाएं। किसी ड्रग को आप सपोज करिए पैरास्टामोल ही है, उसको ओरली डोज लेंगे, टैबलेट है या फिर सिरप है या फिर उसी का इंजेक्शन है। तो जैसे एलोपैथिक मेडिसिन में इंजेक्शन काम करते हैं इमीडिएटली, ऐसे ही आयुर्वेद में भस्में होती हैं जो भस्म करके बनाई जाती हैं। ये बहुत ही अच्छा एनर्जी बूस्टर का काम करता है पहले दिन से, पहली डोज से। तो ये रक्तवर्धक भी है, नया ब्लड बनाती है और कमजोरी को इमीडिएट दूर करती है। तो फाइनली हम बात करते हैं फॉर्च्यून 91 इम्यूगोल्ड पीएम की। तो ये विषम ज्वर, पुराने से पुराना बुखार या ताजा बुखार या रक्त की कमी, कमजोरी, ये उसमें काम करता है। साथ ही साथ खून की कमी में भी मदद करता है ये, पाचन विकार और रोग प्रतिरोधक क्षमता। और अब बात करते हैं इन लास्ट की। बहुत सारे डॉक्टर्स बताते हैं, आपने भी सुना होगा, कहते हैं कि पेशेंट को मैंने दवाई दी, बुखार तो हो गया लेकिन उसकी कमजोरी नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि उसको खाया पिया लग नहीं रहा। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते। अगर वहां पर फीवर के दौरान पहले ही दिन जो डॉक्टर्स दवा दे रहे हैं उसका नियमित सेवन करिए, साथ में इम्यूगोल्ड पीएम की आप सलाह देते हैं या खुद इस्तेमाल करते हैं, तो आप पाएंगे कि बुखार तो आपका उतर गया लेकिन आपको लगेगा कि मुझे बुखार आया ही नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी को पहले दिन से मेंटेन करता है। और भस्मों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, अगले प्रोडक्ट में भी आएगा, खासकर लौह भस्म के बारे में। लेकिन शास्त्रों में वर्णित है, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बताना चाहूंगा, सभी लोगों को लाभ होगा। लौह भस्म के बारे में खासकर बताता हूँ। लौह भस्म पांडु, रक्त विकार, उन्माद, धातु दौर्बल्य, संग्रहणी, मंदाग्नि और उदर रोग, ज्वर, हृदय रोग, बवासीर, रक्तपित्त, अम्लपित्त, शोथ आदि में काम करता है। इसके अलावा यह रसायन और बाजीकरण है। लौह भस्म मनुष्य की कमजोरी दूर कर शरीर को हष्ट-पुष्ट बना देती है। भारतीय रसायनों में लौह भस्म का प्रयोग सबसे प्रधान। यह रक्त को बढ़ाने और शुद्ध करने के लिए सर्व प्रसिद्ध औषधि है। इन लास्ट इसमें लिखा है, हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथों में प्रायः सब रोगों की औषधि योजना में लौह का उपयोग किया जाता है। अनुपान की भिन्नता से यह सब रोगों का नाश करती है। फिर भी कफयुक्त खांसी, दमा, जीर्ण ज्वर, पाचन क्रिया बिगड़ने से उत्पन्न हुई मंदाग्नि, जो मैंने अभी कहा था कि अंग्रेजी दवा जब हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, हमारी पाचन क्रिया बिगड़ जाती है। वही यहाँ पर लिखा है, पाचन क्रिया बिगड़ने से उत्पन्न हुई मंदाग्नि, अरुचि, मलबद्धता, कृमि रोगों में यह विशेष फायदा करती है। पौष्टिक, शक्तिवर्धक, कांतिवर्धक और कामोत्तेजक भी है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया लौह भस्म के बारे में, जो हमारे आने वाले प्रोडक्ट में भी यूज की गई वो मैं बताऊंगा आपको। तो ये बात मैंने आपको बताई इम्यूगोल्ड पीएम के बारे में। फाइनली मैं ये कहना चाहूंगा एक ही लाइन में कि कंपनी ने इस कॉम्बिनेशन को बहुत रिसर्च के बाद डेवलप किया, जो कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है, इम्यूगोल्ड पीएम। इम्यूनिटी के लिए ये सोना है। साथ ही साथ पीएम का इसमें जो मीनिंग है, प्लेटलेट्स एंड मलेरिया, ये प्लेटलेट भी बढ़ाता है और मलेरिया भी दूर करता है। नेक्स्ट हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, रेड ग्लो पीएम। जी देखिए, अगेन मेरे चेहरे पे खुशी आई क्योंकि ये नाम सुन के मुझे खुशी महसूस रही है, निश्चित रूप से आपको भी होगी। रेड ग्लो पीएम, इम्यूगोल्ड पीएम अभी गया है, हमने बात की उस बारे में। अब आता है रेड ग्लो पीएम। देखिए, रेड ग्लो पीएम
नाम में ही बहुत कुछ छुपा है। इसको आप महसूस करिए, रेड एंड ग्लो। इसका जो व्यक्ति नियमित सेवन करेगा वो रेड एंड ग्लो महसूस करेगा, साथ ही पोटेंट मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल ये सिरप है हमारा। इसके कॉम्बिनेशन पर आते हैं, क्या क्या घटक इसमें डाले गए हैं उन पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये कंपनी ने अपनी रिसर्च के बाद इस फॉर्मुलेशन को तैयार किया है और ये फॉर्मुलेशन इतना यूनिक है कि जल्दी से आपको मार्केट में मिलने वाला नहीं। क्योंकि जो पुरानी कंपनी है उनके पुराने फॉर्मूले चले आ रहे हैं, चाहे वो 10 साल पुरानी हो, 20, 30, 40, 50 साल पुराने, लेकिन ये आज के हिसाब से डेवलप किया गया है। चलिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले आपका दिस वन रेड ग्लो पीएम स्क्रीन। राहुल जी आवाज आ पा रही है? हाँ जी सर, आ रही है। जी वॉइस जी क्लियर है? स्क्रीन शॉट नहीं चल पा रही मेरी। सर स्क्रीन नजर आ रही है, रेड ग्लो पीएम चल रहा है। ओके ओके, चलिए रेड ग्लो पीएम। तो रेड ग्लो पीएम की हम बात करें, सर वॉइस आना आपकी बंद हो गई है। अभी आपको आई आवाज? यस सर, वॉइस क्लियर आ रही है। राइट राइट, तो कंटिन्यू करते हैं। दिस वन रेड ग्लो पीएम। रेड ग्लो पीएम के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। कंपनी ने इसमें बहुत मेहनत की है और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। इसका पहला कॉम्बिनेशन है, पहला घटक है पालक। देखिए पालक हम सभी के घर में इस्तेमाल होता है। राहुल जी एग्री कर रहे हैं आप? यस सर, बिल्कुल। आपसे मैं बीच बीच में बात करता रहूंगा। कोई दिक्कत नहीं सर। राइट सर, देखिए पालक हर घर में इस्तेमाल होता है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि पालक किस खेत में उगा है, किस माहौल में उगा है और कैसा पानी डाल के उगाया गया है। Am I right or wrong? यस सर। अब सवाल ये आता है कि कैसे कीटनाशक उसमें डाले गए हैं, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड। लेकिन यहाँ हमने जो पालक कंपनी ने यूज किया है वो क्या है कि वो एक ऑर्गेनिक पालक यूज किया है जो शुद्धता के साथ उसका एक्सट्रैक्ट निकाला गया है। तो पालक की बात करते हैं तो पालक एक बहुत अच्छा रक्तवर्धक है जो पहली डोज, पहले दिन से नए ब्लड को बनाने में, एचपी बढ़ाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये ज्वर, बुखार के पेशेंट को अगर किसी साथ में देते हैं तो पहले दिन से एनर्जी बूस्टर का भी काम करता है और ये आंतों के विकार को भी दूर करता है, आंतों में जो विकार आ जाता है। इसके बाद इसके कॉम्बिनेशन तो आप देख लीजिएगा, एक बार मैं बोल देता हूँ फिर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले इसके कॉम्बिनेशन में पालक, सरफोका, रामदाना, आंवला, रक्तचंदन, वाई विडंग, चोक चीनी, गिलोय, मुनक्का, सेब, संतरा, अश्वगंधा, दालचीनी, अर्जुन छाल, गुलाब, घीगवार, शतावरी, शुद्ध गुगल, शुद्ध शिलाजीत, लौह भस्म। एक पावरफुल बंच है जो पहली डोज से एहसास कराता कि हमने कुछ मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल लिया है। तो पालक के बाद में बात करूं तो कुछ घटक की बात करूं, मैं सारे घटक की बात नहीं कर पाऊंगा। एक आता रामदाना इसमें डाला हुआ। रामदाने की कंपनी ने इसमें बीज यूज किए हैं जो कि रक्त शोधक का भी काम करते हैं और अर्श में भी काम करते हैं। यानी कि अगर कोई पाइल्स का पेशेंट है, बवासीर का पेशेंट है ना, अगर कोई व्यक्ति रेड ग्लो पीएम यूज करता है तो उसको पहले दिन से एनर्जी मिलती है। क्यों? क्योंकि पाइल्स के पेशेंट को, बवासीर के पेशेंट के साथ ये परेशानी होती है कि उसको ब्लड जाता रहता है, उसको कमजोरी आती रहती है और जितना ब्लड लॉस होता है वो गेन नहीं कर पाता है। वो पाइल्स एक ऐसी बीमारी है, राहुल जी आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 100 में से मोर देन 50% लोगों को है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। यस सर। क्यों? क्योंकि जिन लोगों का पेट नेचुरल सो करके उठने के अगले 10 मिनट में साफ नहीं होता, नेचर स्कोल नहीं आती, वो समझ लिए कि वो पाइल्स के भावी पेशेंट हैं, आने वाले पेशेंट हैं, होने वाले पेशेंट हैं। कोई बुरा मेरी बात से व्यक्तिगत रूप से ना माने, लेकिन मेरी व्यक्तिगत रिसर्च, व्यक्तिगत मेरा जो सर्वे यही कहता है। जो अच्छे वैद्य हकीम जो हैं उनके ये स्टेटमेंट हैं, तो वो भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें रक्त चंदन दिया गया है। देखिए एक तो चंदन और ऊपर से रक्त चंदन की जो विशेषता है, इसमें रक्त चंदन का ना बुरादा यूज किया, लकड़ी को घिस करके डाला गया है। और इसकी खास बात क्या है कि ये रक्त दोष दूर करता है, रक्त के हमारे ब्लड के जितने भी दोष होते हैं उसको दूर करता है। इसके अलावा रक्त चंदन, रक्त आर्श, शास्त्रों में लिखा है रक्त आर्श, जो बवासीर का पेशेंट, बवासीर दो तरह की होती है, बादी बवासीर और खूनी बवासीर। जो सरल भाषा में जिसे खूनी बवासीर बोलते हैं, आयुर्वेद में उसको रक्तार्श बोलते हैं, ये उसके लिए भी रामबाण होता है, वो भी इसमें डाला गया है और ये रक्त विकार भी दूर करता है। साथ में चौक चीनी डाला गया है इसमें। चौक चीनी की जड़ इसको इस्तेमाल की, वो भी रक्त शोधक का काम करती है, रक्त वर्धक का काम करती है और ताकत भी देती है। इसके बाद अगेन वही मैंने पिछले प्रोडक्ट में जिक्र किया था, गिलोय इसमें इस्तेमाल किया गया है। गिलोय अगेन सर्वोपरि है आयुर्वेद में, वो बल्य भी है, पित्तसारक भी है, वो एक रसायन भी है, एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है। बहुत सारे डॉक्टर्स इस बात को मुझसे बेहतर जानते हैं। इसके बाद इसमें यूज किया गया अश्वगंधा। अश्वगंधा के गुणों से कौन वाकिफ नहीं है? अश्वगंधा
लेके छोटे बच्चे से बड़े तक किसी को भी एक पर्टिकुलर डोज में दे सकते हैं। ये हमें फायदा देता है। अश्वगंधा इसमें दिया गया जो भी दौर्बल्य रसायन है, हमें एनर्जी बूस्टर का काम करता है। साथ में दालचीनी इसमें यूज किया गया है जो कि दीपन पाचन का काम करता है। और साथ ही साथ इसमें अर्जुन छाल भी यूज किया गया है जो रक्त विकार भी दूर करता है, हृदय को बल देता है। साथ ही साथ इसमें गुलाब की पंखुड़ियां यूज की गई हैं जो कि पाचक होती हैं, पौष्टिक होती हैं। क्या होता है ना, कई बार किसी प्रोडक्ट को हमारा बच्चा अगर यूज करता है तो उस हिसाब से भी इसको डेवलप किया गया है। रेड ग्लो पीएम एक ऐसा सिरप है जो छोटे बच्चे से लेकर मिड एज से लेकर बुजुर्ग जो होते हैं, सीनियर सिटीजन, उन सभी को दिया जा सकता है। बस डोज थोड़ी वेरी कर जाती है। इसके बाद आता है इसमें घी ग्वार यानी कि एलोवेरा जो कि दीपन, पाचन और बल्य का काम करता है। साथ ही साथ शतावरी इसमें यूज किया गया है। शतावरी जो कि बलवर्धक होती है, सभी जानते हैं, बहुत अच्छा पौष्टिक होती है। और साथ ही शुद्ध गूगल इसमें इस्तेमाल किया गया है। शुद्ध गूगल जो इसका प्यूरिफाइड, इसको शुद्ध करके डाला गया है। अगेन मैंने जो चर्चा की थी आपसे, इसको शुद्ध करके डाला गया है जो कि रक्त वर्धक का काम करता है, रक्त शोधक का काम करता है और ये उत्तेजक भी है, शरीर में उत्तेजना भी देता है। साथ ही साथ ये शोथर भी है। शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन हो, कई बार क्या होता है हमारे चेहरे पे सूजन होती है, हाथों में सूजन है, पैरों में सूजन हमें दिख जाती है। Am I right or wrong? यस सर। राहुल जी आवाज आ पा रही? लेकिन हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्सों में, आंतरिक हिस्सों में कहीं सूजन है, उसका हमें पता नहीं चल पाता है। और जिस समाज में हम लोग पले बड़े हैं वहां अपने आप को लोग बीमार तब मानते हैं जब लगभग बेड पर लेट जाते हैं। जब तक चलते रहते हैं तब तक सेल्फ मेडिकेशन करते रहते हैं। तो यहाँ शुद्ध गूगल देने का तात्पर्य यह है कि ये शरीर की अंदरूनी कहीं भी सूजन है उसको भी दूर करता है और ये रक्त शोधक भी है और रक्त वर्धक भी होता है। साथ ही साथ इसके बाद और पावरफुल चीज इसमें डाली गई है, दैट इज शुद्ध शिलाजीत। शुद्ध शिलाजीत जो रक्त वर्धक भी है, रक्त शोधक भी है और उत्तेजक भी है। और शुद्ध शिलाजीत के बारे में जानकर के राहुल जी आपको आश्चर्य होगा, राधर सभी को होगा कि शिलाजीत एक ऐसा उत्पाद है जिसको किसी भी उम्र में दिया जा सकता है। बस उसकी डोज को थोड़ा कम या बढ़ाना होता है, वो भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। और अगेन इससे भी पावरफुल चीज जो इसमें कंपनी ने इस्तेमाल की है, जिसका भी मैंने लास्ट प्रोडक्ट में जिक्र किया, लौह भस्म। लौह भस्म इसमें ईच 10 ml में 200 mg यूज किया गया है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति एनीमिया का पेशेंट है तो उसके लिए रामबाण है। पहली डोज से पहले दिन से उसको एनर्जी बूस्ट कराता है। और एक आम आदमी भी इसको रेगुलर यूज करे तो वो उन बीमारियों से, उन समस्याओं से बच सकता है। जो जनरली क्या होता है ना, कई बार हम लोग थाली में जो भोजन करते हैं, जो हमें दिख रहा होता है वो दिखता तो है, लेकिन जो न्यूट्रिशन दिख रहा है एक्चुअल न्यूट्रिशन उसके अंदर नहीं होता है। वो माल न्यूट्रिशन का शिकार कई बार बच्चे होते हैं, डेवलप नहीं हो पाते, हाइट नहीं बढ़ पाती। ये बहुत कारगर है वहां के लिए, उन बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। खासकर बुजुर्गों में मैंने देखा है, बहुत सारे डॉक्टर से, बहुत सारे वैद्य हकीम से मेरे डिस्कशन होते हैं, वो बताते हैं कि बुजुर्ग क्या होता है, बड़े जब हो जाते हैं तो हमारी पाचन क्रिया शिथिल हो जाती है, कमजोर हो जाती है, गट की मोटिलिटी कमजोर हो जाती है। वहां क्या होता है, एनर्जी बूस्टर कोई भी प्रोडक्ट देंगे उनको, जैसे सपोज करिए मिड एज के बाद 60+ व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हो गए, सभी के घरों में होते हैं। वहां उस दौर में ना तो घी पचता है ना दूध पचता है, तो वहां क्या है, वहां रेड ग्लो पीएम जैसा सिरप अगर 10 ml सुबह 10 ml शाम देंगे तो उनकी जो पाचन क्रिया शिथिल होगी, बावजूद उसके भी ये पूरी एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इसके बाद हम अगले प्रोडक्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है गैसलेस डीएस। राइट, राहुल जी सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू इसके लिए। वेलकम सर। गैसलेस डीएस, देखिए मुझे बताते खुशी है और आपको भी निश्चित रूप से खुशी होगी कि इसके नाम से ही आप वाकिफ होंगे। अच्छा राहुल जी, आपको ऐसा महसूस हो रहा है जो मुझे ही हो रहा है कि कंपनी ने प्रोडक्ट की थीम, नाम के ऊपर भी अपनी रिसर्च की है? बिल्कुल सर, ये तो सर आपका डिपार्टमेंट तो आप देखिए, गैसलेस यानी कि आपकी लाइफ, आपका स्टमक गैसलेस हो जाएगा इसके इस्तेमाल करने से। मेक श्योर क्यों? साथ ही ये डीएस से मेरे मायने हैं डबल स्ट्रेंथ। मार्केट में जितने भी चाहे ब्रांड आप देख लीजिएगा वो सिंगल स्ट्रेंथ में मिलेंगे। किसी भी प्रोडक्ट के अंदर बहुत कम हो सकते हैं जिनमें 10 ml में 2500 mg कॉम्बिनेशन हो, 2500 mg एक्सट्रैक्ट हो, बट वी आर प्रोवाइडिंग ईच 10 ml 2500 यानी कि 2500 mg एक्सट्रैक्ट में दिया गया, इसलिए ये डीएस वर्जन में आता है, गैसलेस डीएस। और साथ ही साथ इसके नाम में लिखा है एडवांस, और एडवांस के मायने तो सभी जानते हैं, क्योंकि हम कुछ तो एडवांस है, कुछ होना चाहते हैं। Am I right or wrong? यस सर। तो मुझे ये बताते खुशी है कि कंपनी ने ना केवल फॉर्मुलेशन पे वर्क किया है
बल्कि उस थीम पर काम किया कि हम सही मायने में एडवांस अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स दे पाए। तो गैसलेस डीएस एडवांस के बारे में मैं बताना चाहूंगा, ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। क्यों हिस्सा है, मैं इस पर थोड़ा सा चर्चा करूंगा कि देखिए, सुबह उठने के बाद सबसे पहले हम जो नाश्ता करते हैं, फिर लंच लेते हैं, फिर डिनर लेते हैं, दिन भर जो हमारी प्रक्रियाएं चलती हैं, ये आपको जान करके कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये आप पहले से ही जानते हैं कि जो भी हम भोजन करते हैं उसमें कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन इन्वॉल्व है, होता है। यस सर। तो कहीं ना कहीं जब हम भोजन करते हैं, अपने घर का भी भोजन करने के बाद कई बार ऐसा होता है पेट में भारीपन, खट्टी डकार, पेट में जलन, एसिडिटी होती है। मुझे ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स मिलते हैं जो कहते हैं जी हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो खाली पेट का कैप्सूल 12 महीने का, आपको भी मिलते होंगे निश्चित रूप से, तो जिसको आम भाषा में डीएसआर बोल देते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस प्रोडक्ट का नियमित सेवन करने के बाद जो ट्रायल में भी देखा गया है, लोगों के डीएसआर कैप्सूल, खाली पेट कैप्सूल छूट गए हैं और वो शुक्रिया अदा करते हैं इस बात का। तो जो व्यक्ति इसका नियमित सेवन करेगा, कैसे छूटेगा कैप्सूल खाली पेट का, एसिडिटी का या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कैसे दूर होगी, मैं इसके कॉम्बिनेशन से वाकिफ कराता हूँ। इसका जो कॉम्बिनेशन है वेरी वेरी बैलेंस, वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन है और रिसर्च बेस्ड कॉम्बिनेशन है। क्या है इसका कॉम्बिनेशन में, सबसे पहले शुंठी है, जीरा है, पीपल, अजवाइन, जायफल, छोटी इलायची, सौंफ, काली मिर्च, दालचीनी, आंवला, कुलंजन, पपीता बीज, मकोय, सनाय, फिनास, हरड़, हींग, शुद्ध हींग, पुदीना, सोया, अजमोद, कपूर कचरी, नागरमोथा, नौसादर, सेंधा नमक, काला नमक, इमली खार, सज्जी खार, नींबू सर। अब मैं बताता हूं आपको, देखिए इसमें कुछ ही घटक, कुछ ही जड़ी बूटी की मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले शुंठी, सौंठ हमारे हर घर में यूज होती है, लेकिन एक बैलेंस क्वांटिटी में कंपनी ने क्या किया, इसको पोटेंट डाला है, 200 mg यूज किया है। यानी कि इसका गुण होता है सौंठ का, ये दीपन, पाचन, आमवात और पेट में ऐठन, चुभन, अफारा, जिसको हम लोग डिस्पेप्सिया भी बोल सकते हैं, एपिगैस्ट्रिक पेन भी बोल सकते हैं, उसमें बड़ा अच्छा काम करती है। पुराने समय में आपने देखा होगा, घर में दादी नानी हमारी रात को दर्द हुआ, उस जमाने में क्या होता था, थोड़ी सौंठ की फंकी दे दी, आराम मिल गया। तो यहाँ क्या है, उस कॉम्बिनेशन को प्रॉपर रखा गया है। इसमें 200 mg जीरा भी डाला गया है, जो कि उत्तेजक होता है, पाचन क्रिया को उत्तेजित करता है और वो हमारे फीवर में भी हेल्प करता है। अगर इस सिरप को किसी को फीवर है, उसकी पाचन क्रिया ठीक नहीं है, तो गैसलेस डीएस लेने इसको लाभ। इसके बाद इसमें पीपली यूज की गई है, जो कि उदरशूल में काम करती है। उदरशूल से मेरा तात्पर्य है पेट दर्द, पेट में चुभन, दर्द, अफारा। साथ ही साथ ये जीर्ण ज्वर में भी काम करती है, पुराने से पुराने बुखार में यही पीपली इम्यूगोल्ड पीएम में भी यूज की गई है। इसके बाद इसमें डाला गया है जायफल। देखिए जायफल बहुत ही उत्तेजक होता है। जिन लोगों को, बहुत सारे लोग ऐसे आपने देखे होंगे या सुने होंगे आप लोगों ने, जो कहते हैं मुझे भूख कम लगती है और खा लेता हूँ तो पाचन नहीं हो पाता है, पचता नहीं खाना, ऐसे लगता है जैसे फुलनेस रहती है, भारीपन रहता है। तो ये क्या है, ये पाचन को उत्तेजित करने में बड़ा मदद करता है। इसके बाद इसमें मैं बात करता हूँ पपीता। पपीता सभी लोग यूज करते हैं, लेकिन क्या पपीता रोजाना हम लाके खा पाते हैं? क्यों राहुल जी? नहीं सर, रेगुलर तो नहीं हो पाता। रेगुलर नहीं हो पाता। और रेगुलर, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं आप लोगों को, शायद आपके साथ भी हुआ हो कि हमने कई बार ला करके रेगुलर यूज भी करना चाहते हैं। होता क्या है कि पहली बार तो कभी तो कच्चा निकलता है, कभी जरूरत से ज्यादा पका निकलता है, कभी खराब हो जाता है। रेगुलर लाने में सप्ताह में 7 दिन अगर लाते हैं, 3 ही दिन मिल पाता, नॉट मोर देन 4 डेज, 4 दिन। तो यहाँ कंपनी ने यूज किया गया पपीते के बीज का एक्सट्रैक्ट डाला है। जो पपीते के बीज होते हैं वो और भी ज्यादा पावरफुल होते हैं, जो पूरी तरह से पाचक होते हैं। उसको साथ ही साथ नेक्स्ट इसका कॉम्बिनेशन में डाला गया मकोय। देखिए जो डॉक्टर्स बैठे हैं वो बेहतर जानते हैं, मकोय एक ऐसा औषधि है जो कि यकृत विकार यानी कि लीवर को हेल्दी बनाता, सबसे अच्छा शोधहर माना जाता है। और उससे भी पावरफुल बात जो इसको खास बनाती है वो ये है कि मकोय एक ऐसी औषधि है जो गर्भवती महिला भी सेफ्टी से यूज कर, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स गर्भवती महिला को, प्रेग्नेंट लेडी को प्रोडक्ट देने से पहले 4 बार सोचते हैं। तो जो इसमें मकोय यूज किया गया है वो फीमेल के लिए पूरी तरह सुरक्षित होता है, मतलब खासकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको दे सकते हैं। और इसमें फिनास यूज किया गया जो पूरी तरह मृदु विरेचक है, यानी कि वो दस्त नहीं लगाता, लेकिन धीमे धीमे वो सॉफ्टली काम करता है। शुद्ध हींग इसमें यूज किया गया जो पाचक है, उत्तेजक है, उत्तेजना बढ़ाता है पाचन क्रिया की, साथ ही साथ वो गैस हर है जो उसका गुण है नेचुरली। इसके बाद इसमें एक जड़ी बूटी एक्स्ट्रा यूज की गई है, दैट इज अजमोद। अजमोद के बीज इसमें डाले गए हैं जो उदरशूल नाशक है, यानी कि पेट में ऐठन, चुभन, भारीपन जिस व्यक्ति को अक्सर रहता है, या खाली पेट हो या भरे पेट हो, उसको दूर करने में अजमोद काफी मदद करता है। इसके बाद इसमें नवसादर यूज किया गया है, सेंधा नमक जो कि अग्निदीपक है, पाचक रसों की वृद्धि करता है,
सेंधा नमक आपने देखा होगा व्रत के दौरान यूज होता है। क्यों होता है व्रत के दौरान? क्योंकि व्रत के दौरान पेट खाली रहता है, तो सेंधा नमक जब उसमें इस्तेमाल करते हैं तो वो पाचक रसों की वृद्धि करता है। और जो काला नमक है वो हमारा पाचन के साथ विरेचन का भी काम करता है, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन, पेट को साफ करने में मदद करता है। इसके बाद कंपनी ने सबसे बड़ा जो काम किया, जो मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है, जो मैंने और कंपनी में आज तक नहीं देखा। क्या? इसमें इमली खार यूज किया गया है, इमली का छार। एक तरह से ऐसे समझिए कि एक्सट्रैक्ट। और जब हम एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं तो जस्ट अ मिनट, इमली का क्षार, जो इमली का जो एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, क्योंकि इमली भी एक ऐसा प्रोडक्ट है हम रोजाना इस्तेमाल कर नहीं सकते, और खासकर रॉ यूज जो इसमें इमली का खार डाला गया है, जो कि पेट दर्द और मंदाग्नि में बड़ा अच्छा काम करता है। यानी कि जो इतनी अग्नि हमें पाचन के लिए आवश्यक है, अगर उससे कम रहती तो उसको बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही साथ पेट दर्द में ये काफी कारगर है। इसके बाद इसमें सज्जी क्षार डाला गया है, जो कि पाचन है और मूत्र है, यानी कि पेशाब लाने में मदद करता है, एक्सेस यूरिन को पास आउट करता है। और ये तो आप जानते ही हैं, जब पेट साफ हो जाता है और यूरिन आदमी पास आउट कर लेता है तो ऑटोमेटिकली उसको राहत मिलती है। लेकिन इसके कॉम्बिनेशन से क्या होता है, जो एक्सेस होता है उसको पास आउट कर देता है। इसके बाद और भी इन लास्ट सबसे पावरफुल है इसमें नींबू तत्व। देखिए, नींबू से सभी लोग वाकिफ हैं। नींबू का जो पत्ता होता है वो भी कारगर होता है, नींबू का छिलका भी कारगर होता है, नींबू का रस भी कारगर। लेकिन कंपनी ने क्या यूज किया? कंपनी ने इसका सत्व यूज किया है। वैसे कॉस्टली भी ज्यादा होता है। नींबू के जितने भी भाग होते हैं, जितने पार्ट होते हैं, सबसे पावरफुल नींबू का सत्व होता है, वो इसमें यूज किया गया है, जो कि पित्त के विकास। सारे लोग आपने सुना होगा, जो हमें खट्टी डका देती, एसिडिटी होती है, उल्टी महसूस होती है, नॉजेटिक फीलिंग आती है, काम करता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, पूरा बंच है, ये अपना पावरफुल है कि इन सारे विकारों में, चाहे उदर शूल हो, पेट का कब्ज किसी को रहता है, गैस ब्रेक हो रही है आपकी सर, देता है एक प्रॉपर बैलेंस। सर वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। आपको आवाज आ रही है? यस सर, वॉइस आ रही है। आपकी क्लियर आ रही है मुझे। ओके सर। राहुल जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? यस सर, अब क्लियर आ रही है। राइट। तो गैसलेस डीएस के बारे में लास्ट में यही बोलूंगा, ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि हम सभी अपने घर में भोजन करते हैं सुबह और शाम का। उसके बावजूद भी हमें गैस की शिकायत बनती है, पेट में भारीपन रहता है। ऐसा नहीं कि घर के बाहर ही होता है, घर के अंदर भोजन करने में भी ये लोगों को आम समस्या के रूप में आती है। तो वहां इस समस्या से आप निजात ले सकते हैं। गैसलेस डीएस जस्ट 10 ml बिफोर और आफ्टर मील, इसको लें और आप हेल्दी रह सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की मैं बात करता हूं, दैट इज मोर एंड मोर पावरफुल, दैट इज न्यूरोविन फोर्ट एडवांस। यस, थैंक यू राहुल जी। देखिए दोस्तों, इस प्रोडक्ट की कॉम्बिनेशन, इसके गुणधर्म बताने से पहले मैं 2 मिनट बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो प्रोडक्ट है, जिस सेगमेंट से आता है, उस सेगमेंट को मैं अब से नहीं, लगभग 20 साल पहले से फेवर करता हूँ। आज से 20 साल पहले मैं कहा करता था, सोचा करता था, मैंने कहा आने वाला टाइम स्किन का सेगमेंट होगा, आने वाला टाइम कैंसर का सेगमेंट बढ़ेगा, आने वाला टाइम न्यूरो का बढ़ेगा। और कोरोना के दौरान अभी सभी लोग साक्षी हैं इस बात के कि न्यूरो की प्रॉब्लम्स कोरोना के बाद से कितनी बढ़ गई है। क्यों राहुल जी, आपने गौर किया? बिल्कुल सर। आज हर घर में न्यूरो की प्रॉब्लम्स हैं। बस फर्क ये है कि जब तक घर का बच्चा या बड़ा गलत एक्टिविटी पूरी तरह से नहीं करता, तब तक उसको न्यूरो की प्रॉब्लम नहीं मानते। उससे पहले जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसको सब इग्नोर करते हैं, क्योंकि पता, लोगों को जागरूकता नहीं है। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है न्यूरोविन फोर्ट एडवांस, ये उन सब चीजों में हेल्प करता है जो आम समस्याएं जैसे लोगों को पता नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा, जितने लोग सुन पा रहे हैं कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है पास्ट में। घर में क्या होता है, घर में रात में सोने से पहले हम मेन गेट की कुंडी लगाते हैं, लॉक लगाते हैं सभी? बिल्कुल सर, लगाते हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा, ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है, कुंडी लगाने के, लॉक लगाने के बाद आके हम लेट जाते हैं बिस्तर पर। फिर हमारे दिमाग में आता है, लॉक लगाया कि नहीं लगाया, फिर उठ के जाकर के चेक करते हैं। चेक किया, फिर उसके बाद हम श्योर हो गए हमने लगा दिया, फिर आके लेट जाते हैं। फिर होता है कि मैंने कुंडी लगाई कि नहीं लगाई, फिर जाके चेक करते हैं। तो ये भी एक मानसिक विकार है। बिल्कुल सर। आज के समय में सबसे बड़ा एक मानसिक विकार उत्पन्न हुआ है कि फोन में कोई घंटी नहीं बज रही, लेकिन लोगों को लगता है मेरे फोन की घंटी बज रही। यस। ये भी एक बहुत बड़ा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया आज के समय में। नहीं,
अब वो लॉग चेक कर लिया, 4 बार चेक कर लिया, पत्नी ने चेक कर लिया तो पति को कोई परेशानी नहीं है, और पत्नी ने चेक कर लिया मतलब पति ने चेक कर लिया तो पत्नी को कोई परेशानी। लेकिन जिस दिन लॉक खुला छोड़ दिया उस दिन मानेंगे कि हाँ आज डिसऑर्डर हो गया, यस और नो। तो उससे पहले नहीं मानते, लेकिन वो डिसऑर्डर है। ऐसे ही बच्चों के साथ होता है। बच्चे पढ़ाई में आजकल कितने इन्वॉल्व हैं, कितना वर्कलोड उनके ऊपर है, लेकिन हम कब मानते हैं? जब बच्चा पढ़ाई से बचना चाहता है, पढ़ना नहीं चाहता, या सर में दर्द बताता। ऐसी टेस्टिमनीज राहुल जी मेरे पास में हैं जो मुझे डॉक्टर्स ने बताई व्यक्तिगत रूप से इस कॉम्बिनेशन के बारे में, जो ट्रायल के दौरान मुझे पता चली, मेरे सर्वे में आई कि जो बच्चे पढ़ाई के दौरान आधा घंटा भी बैठ नहीं पाते थे और इस तरह से फील करते, लाइकवाइज उनको जब ये कॉम्बिनेशन यूज कराया गया तो वो 2-2 घंटे से पहले उठे नहीं पढ़ने के दौरान। ये मेंटल टफनेस भी बढ़ाता है, मानसिक रूप से इतना हेल्दी बनाता है। चलिए अब मैं इसकी कॉम्बिनेशन पर आता हूँ। देखिए, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट होने वाला है। जितना महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूँ उतना महत्वपूर्ण आप इसको समझेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। इस कॉम्बिनेशन की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसने रिसर्च बेस्ड कॉम्बिनेशन लिया है। सबसे पहले है सर्पगंधा। सर्पगंधा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, भृंगराज, मंडूकपर्णी, अश्वगंधा, सौंफ, शतावरी, श्वेत मूर्ति, कांगनी, जामा, आंवला, कोंच बीज शुद्ध, विदारी कंद, अकरकरा, जायफल, सौंठ, अर्जुन छाल, बेलमूल, धनिया, वीरन मूल और साथ साथ सहजना, मोरिंगा, शुद्ध कुचला और शुद्ध शिलाजीत। अब मैं बताता हूँ आपको इसमें से कुछ घटक के बारे में। सबसे पहले आता है सर्पगंधा। सर्पगंधा ही इतनी फुल होती है, अगर कोई व्यक्ति पागल हो जाए, मानसिक रूप से वो पागल करार उसको दे दिया जाए, अगर 6 महीना उसको केवल सर्पगंधा खिला दिया जाए वो ठीक हो सकता है। केवल सर्पगंधा, वो भी कंपनी ने इसमें 200 mg डाला है। इसके बाद आता है ब्राह्मी। ब्राह्मी का गुण है जो स्मृति वर्धक है, यानी कि मेमोरी को शार्प पाकन है, जो अलग बिहेव लोग करते हैं। जैसा आपने देखा हो किसी बेतुके बोल बोलना शुरू करता है, अजीब सी हरकत करने लगता है, ऊंची ऊंची आवाज में बात करते हैं, जबकि 4 लोग नॉर्मल आवाज में बात करते हैं, वो भी मानसिक विकार है। ये वहां भी मदद करता है। इसके अलावा शंखपुष्पी जो स्मृति वर्धक है, और अनिद्रा, जिन लोगों को नींद ठीक से नहीं आती है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम भी उसमें शामिल हो सकते हैं, जिनको होता है कि रात में कई बार टॉयलेट करने उठे और आंखें खुली लेकिन उसके बाद दोबारा से नींद नहीं आ पा रही। ये वहां बहुत हेल्प करती है आपकी शंखपुष्पी। और श्रेयशूल, सर दर्द में ये बड़ी कारगर है। और अपस्मार में भी ये मददगार है, जहां मिर्गी के दौरे की शिकायत होती है। ऐसी टेस्टिमनी इस कॉम्बिनेशन की आ चुकी हैं, जो मुझे वैद्य, हकीम और डॉक्टर्स ने बताई हैं कि जिनको ये दिया गया, देने के बाद जिनको दिन में कई बार फिट्स आते थे, कई बार दौरे आते थे, इस कॉम्बिनेशन के सेवन से उनको 4 महीने 6 महीने में हल्का सा झटका आया। इन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं। तो आप सोच के देखिए उस पेशेंट के लिए, उन गार्जियंस के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि होती है, इनको रिजल्ट्स आते हैं। इसके बाद इसमें आता मंडूकपर्णी, जो अपने आप में शिरो रोग, जो सिर के रोग होते हैं, चाहे वो सूजन हो, दर्द हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, उसमें काम करता है। इसके बाद अगेन अश्वगंधा, जिसकी चर्चा मैं आपसे कर ही चुका हूँ। शतावरी की भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। शतावरी इसके अंदर है, जो आपकी दौर्बल्य, कमजोरी दूर करती है, नपुंसकता भी दूर करती है और वीर्यवर्धक भी होती है, धातुवर्धक। इसके बाद श्वेत मूसली इसमें यूज किया गया है, जो कि नपुंसकता दूर करती है, मधुमेह में भी हेल्प करती है और कमजोरी को दूर करती है। साथ में मालकांगनी के बीज इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि सबसे बड़ी काम क्या करते हैं, वो उत्तेजक का काम करते हैं, बुद्धिवर्धक का काम करते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि वो सुस्त रहते हैं, उनसे बात करेंगे तो भी सुस्त रहेंगे, बैठे हैं तो बैठे हैं घंटों, खड़े हैं तो खड़े हैं, सोच रहे हैं तो सोच रहे हैं। तो क्या है कि वो मंद बुद्धि की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन जो इसमें डाला गया है मालकांगनी, ये क्या करता है, ये उत्तेजक का काम करता है, ये वहां मदद करता है। इसके बाद जो अगली जड़ी बूटी वो बहुत ही प्यारी है, दैट इज जटामासी। जटामासी से आप समझ रहे होंगे, जटा लाइक जैसे साधुओं के जटा होती है ना। जी सर, तो जटामासी का गुण क्या होता है, वो जो हमारी ब्रेन की कैपिलरीज होती है, जो हमारे आंखों को और ब्रेन को ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई करती है, कैपिलरीज बोलते हैं, डॉक्टर्स जानते हैं मुझसे बेहतर। तो कैपिलरीज साइज में इतनी पतली होती है कि अगर उसमें जरा सी भी अवरोध आ जाए, जरा सी रुकावट आ जाए, एक कैपिलरी में सूजन आ जाए, तो वो 4 को और बंद कर दे। उस सूक्ष्म, उस बारीक कैपिलरीज को ठीक करने में, उसकी सूजन उतारने में जटामासी बड़ी, और ये ब्रेन के न्यूरॉन्स को भी हेल्दी करती है। जैसे आप देखो, बहुत सारी कंपनी के मोबाइल हम यूज करते हैं, कोई आइडिया यूज करता है, कोई एयरटेल, कोई जियो, कोई बीएसएनएल। कई बार ऐसा होता है ना कि बेसमेंट में जाने के बाद एक कंपनी का मोबाइल तो मिल ही नहीं पाता, बाकी के मिलते हैं। सुना आपने ऐसा? क्यों होता है?
ऐसे ही हमारा जो संचार माध्यम है जटामासी उसको उसके न्यूरॉन्स को हेल्दी करती है। लाइकवाइज मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जैसे हम कहीं भी बैठे होते हैं, वो पीछे हम अपना हाथ रखें और वो गर्म पानी में चला जाए फॉर एग्जाम्पल, तो हमारी आंखें बाद में देखती हैं, पहले सूचना आती है हाथ हटाओ, यस और नॉट? यस सर। ये उस सूचना तंत्र को हेल्दी बनाती है। और जो माइग्रेन के पेशेंट होते हैं जिनको नसों में सूजन आ जाती है, उसको जटामासी पूरी तरह ठीक करने में सक्षम है। इसके बाद इसमें कोंच बीज शुद्ध, आपको दोस्तों सभी मित्रों को बताऊं, मैं फॉर्च्यून 91 की मैं इसीलिए दाद देता हूँ, मुझे बड़ी खुशी है फॉर्च्यून 91 में काम करके कि जो भी जड़ी बूटी डलती है वो शुद्ध करके डाली जाती है। और मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, वो कोंच के बीज को ऐसे ही लिया, ऐसे ग्राइंड कराया और यूज कर डाला। जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स मीटिंग में बैठे हैं वो बेहतर जानते हैं, नहीं तो आप पूछ लीजिएगा, कोंच का बीज का जो छिलका है वो जहरीला होता है, अगर उसको शुद्ध ना किया जाए तो वो फायदा तो दूर, पता चला नुकसान उल्टे देता। लेकिन फॉर्च्यून 91 को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा आप सभी की तरफ से कि वो कंपनी, अपनी कंपनी इस चीज पर विशेष ध्यान देती है कि जो जड़ी बूटियां शुद्ध होनी है, जिस रूप में शुद्ध होनी है वैसे ही होके यूज हो। जैसे कोंच का बीज है, कोंच का बीज कंपनी नेचुरल, जो आयुर्वेद के अनुसार गाय के दूध में इसका शोधन होता है, तो गाय के दूध में ही शुद्ध करके यूज कराती है ताकि इसकी पावर पूरी तरह से हमारे यूजर्स को मिल सके। इसके बाद आता है इसके अंदर अकरकरा। अकरकरा दोस्तों इतनी पावरफुल हर्ब है जो बहुत ही ऐसे मानिए कि उत्तेजक है, ये जिनका नर्वस सिस्टम वीक होता है ना, उनके लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद इसमें अर्जुन छाल जो हमारे हृदय को बल देती है। अब न्यूरोविन फोर्ट एडवांस की अगर हम बात करें तो ये केवल ब्रेन टॉनिक नहीं है, इसको सरल भाषा में बात करूं तो ये दिल और दिमाग दोनों का टॉनिक, दिल और दिमाग दोनों का टॉनिक, क्योंकि इसमें अर्जुन छाल भी यूज किया गया। साथ ही साथ इसमें बेल मूल, जो बेल होती है उसकी जड़ का इस्तेमाल किया गया, जिसका गुण होता है शीतल। इसके बाद इसमें धनिया यूज किया गया। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ब्रेन टॉनिक में न्यूरो के सिरप में धनिया क्यों यूज कर दिया कंपनी ने, क्योंकि धनिया का गुण होता है मूत्रल, ये शरीर के शोथर होता है, शरीर से एक्सेस यूरिन को बाहर निकालने में मदद कर। साथ ही साथ वीरन मूल, जिसको हम लोग खसखस बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो दाह शामक है। जिन लोगों को ब्रेन से, हार्ट से फील होता है कि उनको जो है एनर्जी एग्जॉस्ट फील करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा काम करती है। और साथ ही साथ इसके बाद एनर्जी बूस्टर के रूप में इसमें दिया गया है सहजना। सहजना का गोंद इसमें डाला गया है, मोरिंगा का गोंद। और आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स पुराने हैं तो ये जानते हैं कि सहजना कितना पावरफुल हो, चाहे उसकी पत्ती हो या छाल हो। गोंद चूंकि सबसे पावरफुल होता है तो इसमें गोंद यूज किया गया। क्यों यूज किया गया? क्योंकि सहजना के कॉम्बिनेशन से ये जो आपकी परेशानियां हैं, कौन सी परेशानियां, जो फिट्स के पेशेंट हैं और जो पक्षाघात आप जानते हैं, जो लकवे का पेशेंट है, अर्धांग जो आधे शरीर पे लकवा पड़ जाता है, ये वहां बड़ा अच्छा काम। इसके बाद इसमें डाला गया दोस्तों शुद्ध कुचला। देखिए कुचला एक ऐसी जड़ी बूटी है जो जहर होता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। मुझे बताते बेहद खुशी है कि फॉर्च्यून 91 अव्वल दर्जे का कुचला यूज करती है, और जो उसकी पौराणिक विधि है शुद्ध करने की, उसको शुद्ध करने के बाद यूज, क्योंकि इसको अगर नियम से शुद्ध किया जाए तो ये अमृत बन जाता है, और शुद्ध ना किया जाए तो ये जहर है। और कुचले पर हम कभी फिर बात करेंगे, लेकिन मैं शॉर्ट में फिर भी बताना चाहूंगा, कुचला इतना पावरफुल होता है कि अगर इसको सेक्सुअल प्रोडक्ट में डाला जाए तो ये सेक्सुअल समस्या को दूर करता है। ये आर्थराइटिस में यूज हो तो जोड़ों के दर्द को ठीक करता है, सूजन उतारता है, कमजोरी दूर करता है, और पाचन प्रक्रिया में यूज करें तो पेट की सूजन उतारता है। तो इसको यूज किया। इसके बाद यही बात नहीं रुकती दोस्तों, इसके बाद आती है कि ये हमारा लास्ट में यूज किया गया है शुद्ध शिलाजीत। और शुद्ध शिलाजीत डलने से क्या बेनिफिट मिलता है? इस कॉम्बिनेशन में जो हमारे पक्षाघात के पेशेंट होते हैं, जो लोग जिनको लकवे की शिकायत होती है, उसमें बड़ा अच्छा काम करता है। और जो मिर्गी के पेशेंट्स उसमें काम करता है। जो हमारे जो कैपिलरीज हैं, जो ब्रेन और आंखों के लिए जो ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई करती है, उनके अंदर ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है। और जो कॉम्बिनेशन है वो ब्लड की डेब्रीज, डॉक्टर्स बेहतर जानते हैं मुझसे, जो ब्लड के अंदर गंदगी, उसको हम लोग ब्लड की डेब्रीज बोलते हैं, उसको साफ करता है, उसमें मदद करता है कुचला और शुद्ध शिलाजीत। तो ये कॉम्बिनेशन मैंने चर्चा की आपकी न्यूरोविन फूड एडवांस। अब मैं लास्ट में थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि इन प्रोडक्ट का, क्योंकि मुझसे कई लोगों ने पूछा भी इन प्रोडक्ट को क्यों यूज करें, कैसे करें, कब करें, कितना करें, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। देखिए सबसे पहली बात, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, व्यक्तिगत सुझाव है। आप इसे यूज करके देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा फील होगा। सबसे पहले हम सुबह उठें, खाली पेट इम्यूगोल्ड पीएम एक ढक्कन हम ले
आपका रेड ग्लो पीएम, उसका इस्तेमाल करें, खाली पेट ले सकते हैं, कोई परेशानी कोई साइड इफेक्ट इसके नहीं है। फिर आप फील करेंगे आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहेंगे। और दोपहर का लंच या सुबह का नाश्ता जब आप करते हैं उससे ठीक पहले 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले या खाने के तुरंत बाद, आप जिनका पाचन क्रिया कमजोर है, जिनको डीएसआर खाने की आदत है, वो खाने से पहले लें, और जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है वो भी खाने से पहले ले सकते हैं। आप गैसलेस डीएस यूज करें, सिर्फ 10 ml। इसके बाद आप घूमिए फिरिए, काम करिए, कुछ भी करिए। इसके बाद जब रात होती है, शाम को आप सोते हैं, तो दोस्तों उस समय 1 ढक्कन न्यूरोविन 4 पी करके सोइए, और फिर अगले दिन उठेंगे तो आपको पहले दिन से चेंज फील। ये वो बातें बता रहा हूं जो मेरा व्यक्तिगत मैंने इसको इस्तेमाल करने के बाद लाभ लिया है। न्यूरोविन 4 के बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है। मैं अपना व्यक्तिगत एग्जांपल दूं, नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि देर रात कहीं से आए, लेट हो गए घर पहुंचने में, उस रात से खाना नहीं खाया, दूध पी लिया या कुछ कर लिया, तो उस समय मैंने देखा कि न्यूरोविन 4 की मैंने डबल डोज ली, यानी कि 20 ml ले लिया। उसके बाद मुझे सुबह ही आंख खुली, बीच में आंख नहीं खुलती है। ऐसा आप भी करके देख, क्योंकि जनरली माना हम 10 बजे सोने वाले हैं, 9 बजे सोने वाले हैं, और किसी कारण से हम 12 बजे घर पहुंचते हैं, तो आंखें तो हमें उसी समय खुलती है नेचुरल। लेकिन न्यूरोविन 4 एडवांस की खास बात यह है कि इसका यूज जब आप करेंगे, इस फॉर्मुलेशन को यूज करेंगे, तो आपको अच्छी निद्रा आएगी, स्लीप साउंड। और इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हैं जो आपके हैं माइग्रेन के पेशेंट्स हैं। ऐसे ऐसे टेस्टिमनी आ चुकी हैं ट्रायल के दौरान, जो 20-20 साल पुराने रोगी थे, जो अपने पर्स में, वॉलेट में टैबलेट्स रख के चलते थे सर दर्द की, माइग्रेन की। 3 महीना 90 डेज नियमित सेवन करने से उनकी टैबलेट ये बेनिफिट मिलता है। बच्चों को देंगे तो मेमोरी शार्प करता है। आपको बच्चे को कहना नहीं पड़ेगा पढ़ने के लिए, वो खुद इतने टफ हो जाते हैं कि वो पढ़ने से पीछे नहीं हटते हैं। और अगर ओल्ड एज की बात करें, ओल्ड एज के लोग आप जानते हैं सभी के घर में बुजुर्ग होते हैं, उनको मानसिक रूप से बहुत सारी कमजोरियां आ जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों में एक धारणा होती है, एक धारणा ये होती है कि बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने अनुसार चलेंगे, लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि उनकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे उनके शरीर के अंग भी कमजोर होते हैं। जैसे उनका ब्रेन है, अगर किसी के घर में फॉर एग्जांपल 70 साल के बुजुर्ग हैं, तो उनसे हम बिहेव अपने अकॉर्डिंगली करते हैं, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि उनका जो ब्रेन है वो 70 साल पुराना है, स्टमक 70 साल पुराना, लीवर 70 साल पुराना है, उसका ध्यान हम नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आप ये प्रोडक्ट यूज कराएं, बच्चों को, बुजुर्गों को, या किसी भी एज में पूरी तरह सेफ होते हैं, और ये इनका लाभ आप ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज के द्वारा दी हुई जो जानकारियां मैंने कोशिश की हैं आपको लाभ देंगी, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मुझे भरपूर लाभ मिला है, वही मैंने आपको देने का प्रयास किया है। ठीक है राहुल जी, थैंक यू सर, आपने जो आज का शानदार सेशन लिया। मैं अनुग्रह करूंगा कि अगर किसी की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज अपना हैंड राइज कर सकते हैं। ओके, चलिए, कोई किसी की कोई क्वेरी नहीं है तो ठीक है सर। फिर नहीं, प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने सर क्वेरी डाली है, लेकिन अभी तक किसी की कोई क्वेरी नहीं आई है। मे बी प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो प्लीज कुछ भी पूछना चाहे प्रोडक्ट के बारे में। सर आई थिंक किसी की कोई क्वेरी नहीं है। आपका आज का शानदार सेशन रहा है। आपने जो भी विस्तृत जानकारी दी अपने अनुभव के अनुसार पे, वो बहुत ही ज्यादा लोगों के लिए कार्यरत रहेगी। तो मैं यही कहूंगा कि इन प्रोडक्ट का सबसे पहले पर्सनल यूज करें, और जब आप पर्सनल यूज करेंगे तो आप पाएंगे कि ये प्रोडक्ट कितने पावरफुल है। क्योंकि इनमें क्या किया गया है, इनमें लिक्विड एक्सट्रैक्ट यूज किया गया है, एडवांस टेक्निक यूज की गई है इनका एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए, जो कि आप सोचिए ना 2500 mg हर्ब्स को 10 ml में देना, ये बहुत बड़ी कंपनी की उपलब्धि है, और वही कंपनी ने किया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो सर बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये इंफॉर्मेशन आज जो आपके द्वारा हम लोगों को सभी को मिली है, तो सबके बिहाफ पर राहुल जी सो सॉरी मैं रुक नहीं पाई, लेकिन सबके बिहाफ पर बिल्कुल बोलना चाहेंगे सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें आज जो ये जानकारी दी है, और इन प्रोडक्ट्स का तो बहुत टाइम से हम सभी लोगों को इंतजार था, क्योंकि ये तो पता लग गया था कि फॉर्च्यून 91 कुछ नया और बड़ा लेकर आ रहा है, और वो आज आपने बताया है। मेरे ख्याल से जितने भी प्रोडक्ट्स है राहुल सर, आप भी बराबर लोगों से यही पूछ रहे हो कि किसी की कोई क्वेरी हो तो बताए, लेकिन पता है सर कोई क्वेरी क्यों नहीं बता रहा है? किसी की क्वेरी क्यों नहीं है राहुल सर, पता है आपको? नो मैम, आप बताइए प्लीज। अरे राहुल सर, आज और मतलब जैसे आज सर ने बात करी है ना, वो कहना चाहिए बिल्कुल साधारण और
आसान भाषा में बिल्कुल मैम। सर ने इस कदर हम लोगों को समझा दिया है कि हम लोगों को कहीं से कहीं तक भी अभी तो ये समझ में आ रहा है कि हाँ ये प्रोडक्ट किसके लिए बढ़िया है, ये किसके लिए जा सकता है। और देखिए इस दौरान हमारे पास रिक्वेस्ट तो आ गई है कि इस वाली मीटिंग की जो रिकॉर्डिंग है वो प्लीज शेयर कर दी जाए। राहुल सर ने देख लिया होगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सुभाष सर, आपकी ये जो आज आपने हम लोगों को जानकारी दी है और ये बहुत हम लोगों के लिए कारगर साबित होने वाली। पारुल मैम, मैं आपको 2 लाइन बोलना चाहूंगा। जी सर। आप भी बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बधाई हो आपको। धन्यवाद सर। देखिए पता क्या है, मैं भी आप जैसे ही लोगों के बीच में से निकल के आया हूँ, इसीलिए मेरा हमेशा एक सिद्धांत रहा है कि जो भी जानकारियां हैं वो बिल्कुल इतनी सरल हो कि सामने वालों को पूरी तरह डिलीवर हो जाए। जी। एक बात। दूसरी चीज, ये जो प्रोडक्ट जिनकी मैंने चर्चा की, ये हर घर की जरूरत है। और जैसे मैंने कहा, कोई व्यक्ति पर्सनली यूज करके इसे उसी विधि से देखे और फिर मुझे बताना, वही रिजल्ट्स मिलेंगे। सुबह खाली पेट इम्यूगोल्ड 10 ml लीजिए, खाने के बाद गैसलेस लीजिए या पहले ले लीजिए, सोते समय न्यूरोबिन लीजिए। और जब चारों प्रोडक्ट का कंजप्शन करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि बहुत इकोनॉमिक रेंज में आपकी लाइफ बिल्कुल हेल्दी होगी। अच्छा सर, कोई नॉर्मली अगर लेता है, एक चीज ये सबके बिहाफ पे एक बार मैं जरूर पूछ लूं कि अगर कोई बताइए। नॉर्मली ले रहा है जिसको लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये चारों प्रोडक्ट वो यूज करना चाहता है, तो दिन में एक बार ले ले, ये चलेगा या 2 टाइम ही? देखिए वैसे तो रिकमेंडेड है वो डोज बीडी होती है, यानी कि सुबह और शाम। जी। लेकिन अगर एक हेल्दी व्यक्ति है ना, तो उसी विधि से यूज करें। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। आप करके देखें, एक हेल्दी व्यक्ति सुबह खाली पेट इम्यूगोल्ड PM ले और उसमें 10 ml रेडिग्लो PM मिलाए। खाने के बाद, नाश्ते खाने से पहले या बाद में गैसलेस ले ले, सोते समय आप ले लें न्यूरोबिन 4। तो आप जब ये यूज करेंगे ना, तो आप, मैं कह रहा हूँ, सिंगल बोतल खत्म होने से पहले आपका फोन हो सकता है हेड ऑफिस आ जाए, हो सकता है मेरे पास आ जाए। हालांकि मैं नंबर अभी किसी को दे नहीं पा रहा हूँ। दिन में एक बार ले सकते हैं ना सर? फिर एक हेल्दी व्यक्ति ले सकते हैं। थैंक यू आप सो खुद मच। एनर्जी फील करें। ये जो चारों का बंच होगा ना, ये ना केवल आपको एनर्जी देगा बल्कि आपको डिटॉक्सिफाई भी करेगा, नया ब्लड भी बनाएगा, आपको एनर्जी भी देगा, और साथ ही साथ रात को अच्छी नींद आपको आएगी। और अच्छी नींद बिल्कुल के सर। बारे में संजीव जी कह ही रहे हैं कि ये चारों प्रोडक्ट मैं पर्सनली यूज करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ भी आप ही की तरह रहते हैं कि यूज जरूर करना है पर्सनली। सो बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके मैम, सभी को नमस्कार। आज्ञा है मैम। ओके ठीक है सर। सुभाष सर, सबसे पहले आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज के सेशन में आपने जो चारों सिरप के बारे में विस्तृत और गहन जानकारी दी है, और जो इसकी विशेषताओं पर, इसके लाभों पर जो आपने प्रकाश डाला है, इसकी गुणवत्ता और उपयोगिता को स्पष्ट किया है, यह बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। और कहें कि फॉर्च्यून 91 के बिजनेस के लिए ये लोगों को एक नई दिशा देने में सहायक भी होगी। और ये बच्चों को भी यूज कराएं सभी। बिल्कुल सर, बिल्कुल अपने सर। इन बच्चों को। प्रोडक्ट की जो ताकत और लाभों को आपने समझाया है, उससे बहुत से लोगों को काफी मदद भी मिलेगी। हमें विश्वास है कि इसकी विशेषता और गुणवत्ता हमें फील्ड में भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगी। मैं एक लाइन और बोलना चाहूँ राहुल जी। जी सर। मेरी बात को व्यक्तिगत रूप से याद रखिएगा। सभी लोग सुन रहे हैं, सभी के घर में बच्चे होते हैं, चाहे वो 1 महीने का हो या 18 साल का हो। आप बहुत छोटे साल का बच्चा चल सकता है ना जी? 32 साल का बच्चा। मुझे लगा 32 वाले आप ही हैं। चलिए, तो अगर आप छोटे बच्चों को, डोज थोड़ी कम हो जाएगी, दीजिए। आप ये पाएंगे न्यूरोबिन 4 एडवांस जिस बच्चे को आप पिला देंगे ना, आपके रिलेशन, आपके पड़ोसी पूछेंगे इस बच्चे को क्या दे रहे हो। ये रियल टेस्टिमनी है, मैं आपको बता रहा हूँ। आने वाले टाइम में कितने छोटे बच्चे को दे सकते हैं सर? आप 1 महीने के बच्चे, आप 1 महीने के बच्चे को भी दे सकते हैं, पूरी तरह सेफ है। बट डोज कम रहेगी, उसको बूंद में देनी पड़ेगी। आप जैसे 1 महीने का बच्चा तो आप 10 बूंद दीजिए, 1 साल तक के बच्चे को 10 बूंद दीजिए, 2 साल तक के बच्चे को 20 बूंद दीजिए। जहां 2 साल क्रॉस हो जाता है वहां 2-2 ml सुबह शाम देते। और सभी लोगों को मैं विश्वास देता हूं, ये समझो कि विश्वास में उधार दे रहा हूं। आप घर में छोटे बच्चों को अपने या नियर डियर को दीजिए, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 महीने 2 महीने के अंदर वो बच्चे के अंदर चेंज आएंगे। लोग कहेंगे ये बच्चे को क्या दे रहे हो, इतना एक्टिव बच्चा हो जाएगा। ये मेरी पर्सनल रियल टेस्टिमनी में सर्वे के दौरान आ चुका, हर एज ग्रुप के लिए सेफ। चलिए सर, ठीक है राहुल जी, धन्यवाद। अरे बिल्कुल सर, आपका हृदय से आभार, हृदय से धन्यवाद कि आपने जो जानकारी दी है, इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, चाहे इसकी विशेषता चाहे गुणवत्ता, ये हम सभी लोगों को स्ट्रॉन्ग करेगी। इसी के साथ जो कंपनी का हमारा उद्देश्य है, उसको भी पूरा करने में आप हमेशा सहायक रहे हैं। सभी साथियों को एजुकेशन के मामले में सशक्त बनाना, नए उत्पादों के बारे में आपने जो बेहतरीन जानकारी दी, इसके फायदों की जो जानकारी दी है, इसको हम लोग आगे वाले सेशन में भी आयोजित करते रहेंगे, लोगों को और नई से नई जानकारी भी देते रहेंगे। मैं यहाँ अपने सभी उपस्थित साथियों को बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस सेशन को सफल बनाने के लिए जो भी योगदान दिया है, इसमें जो भाग लिया है, इसके लिए आपका हृदय से आभार, हृदय से धन्यवाद।
आशा है कि आने वाले समय में इसी तरह की जानकारियों का और हम लाभ उठा करके अपनी सफलताओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इसी के साथ आज के सेशन को मैं ओवर करने की घोषणा करता हूँ। एक बार पुनः आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद, और सुभाष जी विशेषकर आपको हृदय से आभार, हृदय से धन्यवाद, अभिनंदन। आपको भी